29 अगस्त 2016 को इमरान खान ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हसन और हुसैन नवाज से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और नवाज शरीफ की नाअहली का मुतालबा किया। इसी दौरान तहरीक इंसाफ सड़कों पर भी नून लीग की हुकूमत पर दबाव बढ़ाती रही और फिर 20 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर करते हुए कार्रवाई का आगाज कर दिया। और कार्रवाई का आगाज करने के लिए बाकायदा 28 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाया, जिसकी सरबराही जस्टिस आसिफ सईद खोसा कर रहे थे। कई महीनों तक कार्रवाई के बाद 20 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से फैसला सुनाया, मगर यह फैसला ना ही शरीफ खानदान के लिए क्लीन चिट साबित हुआ और ना ही उसे सजा के तौर पर लिया गया। दोनों तरफ से इस फैसले पर खुशियां मनाई गई। 5 रुकनी बेंच में से जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद का अक़लियती फैसला यह था कि नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं रहे, इसलिए वो नाअहल होते हैं और उन्हें वजारत उज़्मा के ओहदे से हटाया जाए। जबकि जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस एजाज अफजल और जस्टिस अजमत सईद के 3 रुकनी अक्सरियती बेंच ने इस मामले पर मजीद तहकीकात का फैसला किया और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक ऐसी JIT बनाने का हुक्म दिया गया जिसमें ISI, MI, FIA, NAB, ACCP और स्टेट बैंक के अफसरान शामिल करने की हिदायत दी गई। हुक्म दिया गया कि JIT तहकीकात करेगी कि क्या शरीफ खानदान के असासे उनकी आमदनी से ज़ायद हैं या नहीं और JIT को अपनी रिपोर्ट जमा कराने के लिए 60 दिन का वक्त दिया गया। इस तरह 20 अप्रैल के फैसले से नवाज शरीफ वज़ीर आज़म तो बरकरार रहे, मगर उनके ख़ानदान को मज़ीद तहकीकात का सामना करना पड़ा। और दिलचस्प बात यह है कि JIT बनने से पहले एक तनाज़ा उठ खड़ा हुआ। अदालती हुक्म के बाद 6 रियासती इदारों ने 27 अप्रैल 2017 से पहले सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक JIT के लिए मुख्तलिफ नाम अदालत को भेजे। 27 अप्रैल ही को स्टेट बैंक और ACCP को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मजीद नाम भेजने का हुक्म मिला। इसी दिन इन इदारों को एक व्हाट्सएप कॉल मौसूल हुई और उनसे मखसूस नाम शामिल करने का कहा गया। ACCP से बिलाल रसूल और स्टेट बैंक से आमिर अजीज़ का नाम शामिल करने का कहा गया। 28 अप्रैल को चेयरमैन ACCP ज़फ़र हिजाजी ने ख़त लिखकर सुप्रीम कोर्ट को इस पुरअसरार व्हाट्सएप कॉल के बारे में आगाह भी कर दिया। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी बेंच ने JIT की तश्कील के लिए पहली समाअत 3 मई को की, जिसमें अदालत ने ACCP और स्टेट बैंक के पेश किए गए नामों को मंजूर नहीं किया और जस्टिस एजाज अफजल ने नमाज दिए कि गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन ACCP ने जो नाम भिजवाए वो शको शुबा से बाला नहीं हैं। ऐसे अफराद चाहिए जिनका किरदार हीरे जैसा हो। और आइंदा समात में स्टेट बैंक और ACCP से 18 ग्रेड और उससे ऊपर के तमाम अफसरान के नामों की फहरिस्त तलब की गई और 5 मई की समात में सुप्रीम कोर्ट ने JIT के नामों का इंतखाब कर लिया, जिसमें ACCP से उन्हीं बिलाल रसूल और स्टेट बैंक से उन्हीं आमिर अजीज़ का इंतखाब किया गया जिनका व्हाट्सएप कॉल में इन इदारों के सरबराहों से मुतालबा किया गया था। मगर इस मामले पर भी तनाज़ा उठ खड़ा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट JIT में मखसूस अराकीन को डालने के लिए असरअंदाज हो रही है। मगर बाद में जून 2017 में होने वाली समाअत के दौरान जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि हमने रजिस्ट्रार को लोगों को मुंतखब करने के लिए कहा, हम सब चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं कि क्या हो रहा है, हमें नताइज का डर नहीं है, हमें कोई नहीं डरा सकता। हमने JIT को मुंतखब किया। और अब इस हवाले से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने दावा किया है कि जब JIT बनी तो हमें इस हवाले से उस वक्त पता चला कि जब ACCP के चेयरमैन ज़फ़र हिजाजी ने हमें फ़ोन करके बताया कि सुप्रीम कोर्ट अपने मनपसंद नाम मांग रही है और मैंने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से इस हवाले से पूछा तो उन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट ने नाम मांगे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साकिब निसार की तरफ से नहीं मांगे गए, बल्कि आसिफ सईद खोसा की हिदायत पर ये नाम मांगे गए हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस साकिब निसार ने हमें बताया है कि पैनामा केस से मुतालिक जो हिदायत लेनी है वो जस्टिस आसिफ सईद खोसा से लेनी है। यानी वो व्हाट्सएप कॉल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने की थी और फवाद हसन फवाद के दावे के मुताबिक जस्टिस आसिफ सईद खोसा की हिदायत पर की थी। और फिर FIA के अफसर वाजिद ज़िया की सरबराही में JIT बनी, जिसने 10 जुलाई 2017 को 275 सफ़हात पर अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश की। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज किया और फिर 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने ब्लैक लॉ डिक्शनरी से एक तशरीह निकालकर उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मगर उस तनख्वाह के काबिल वसूल होने की बुनियाद पर नाअहल करार दे दिया। साथ ही शरीफ खानदान और इसाक डार के खिलाफ NAB को 6 हफ्तों में 3 रेफरेंसेस दायर करने का हुक्म दे दिया और एहतसाब अदालत को कहा कि वो रेफरेंस दायर होने के 6 माह में फैसला करें। और इस पूरे अमल की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग जज की तकरीरी भी कर दी और नवाज शरीफ को नाअहल करार देने वाले जस्टिस एजाजुल एहसन को मॉनिटरिंग जज तैनात कर दिया। इस तरह से नवाज शरीफ आम इंतखाबात से सिर्फ 1 साल पहले ही नाअहल हो गए और बाद में इमरान खान ने इस JIT का क्रेडिट जनरल बाजवा को दे दिया, जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनाई गई थी, और कहा कि फ़ौज के 2 ब्रिगेडियर्स ने इसमें अहम किरदार अदा किया। यह सब पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा बन गया है और आज भी जैसे आसिफ सईद खोसा के फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं। मई 2022 को एक तकरीब के दौरान जियो न्यूज़ के सहाफ़ी एजाज सैयद ने आसिफ सईद खोसा के फैसलों से मुतालिक सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि जजेस अपने फैसलों की वजाहत नहीं करते,
फैसले पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, आप इसमें से जो नतीजा निकालना चाहते हैं या चाहिए निकाल सकते हैं। आप वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने वर्दी के बगैर 2 प्राइम मिनिस्टर्स को घर भेजा है, एक नवाज शरीफ साहब और एक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। आप रिग्रेट नहीं करते कि जो कंट्रीब्यूशन आपने पाकिस्तानी पार्लियामेंट को एम्बैरेस करने में और उसको कमजोर करने में किया है, वो आपको करना चाहिए। आपने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से एक नोटिस लिया, लगा कि जिस तरह आपके हाथ कांप रहे हैं और आपने एक ऐसी रवायत दी, एक ऐसा रास्ता दिखाया कि मुस्तकिल एक ऐसा एक्सटेंशन का गंद इस मुल्क में पड़ गया जिसमें मैं बड़े अदब से कहूँगा शायद आपका भी कोई किरदार है। तो कोई रिग्रेट्स हैं आपको इन 2 इश्यूज के ऊपर या किसी और? Thank you very much. Thank you both for your questions. This question pertains to my cases decided, and this is a 100-year-old tradition, not only in the subcontinent but everywhere in the world. Judges don't explain their judgments, and it is their public property. You can take whatever they are. You can deduce anything that you want to deduce, but please read those. बात ये है, पढ़ लें, फिर अगर वो लॉजिक आपको अच्छा लगता है आप उसको अच्छा समझें, बुरा लगता है बुरा समझें। एक्सटेंशन मांगने से मुताल्लिक मरीम नवाज़ के इल्ज़ामात पर हमने आसिफ सईद खोसा से उनका मौक़िफ़ जानने के लिए पैगाम भेजा, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। प्रोग्राम लाइव है, वो जवाब देना चाहें दे सकते हैं, हम आवाम के सामने रख देंगे।